पत्रकार सुभाष कुमार के परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार की मदद को लेकर जिला प्रशासन और बिहार सरकार से लगा रहा गुहार। वहीं पूरा परिवार सुरक्षा का लगा रहा गुहार। गांव में भी दहशत का माहौल। खबर बेगूसराय बहुआरा पंचायत सागपुर वार्ड नंबर 1 की बताई जा रही है, जहां शहीद पत्रकार सुभाष कुमार की शुक्रवार 20 मई को लगभग 8 से 9 बजे रात्रि हत्या हुई थी। 3 दिन बीत चुके हैं मगर अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। परिजनों से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही अपराधी को पकड़े जाएंगे, मगर अभी तक हाथ खाली है। जनप्रतिनिधि ने भी आश्वासन दिया था कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे, मुआवजा की भी परिवार को दिया जाएगा, लेकिन न तो सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हुई है और न ही मुआवजे को लेकर कुछ दिख रहा है। पूरा परिवार डर के साये में है, तो वहीं आसपास और ग्रामीण भी कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। यानी पूरे गांव में डर का माहौल कायम हो गया है। एकाध ग्रामीण ने कहा, लगातार बालू माफियाओं और शराब माफियाओं के खिलाफ सच्ची खबर चल रहा था। ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट आई है कि घटना की रात पड़ोस के शादी समारोह में भोज खाकर आ रहे थे और वापसी के क्रम में इस तरह की घटना अपराधियों ने किया। सुभाष कुमार की मां ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसकी शादी भी करनी है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। SBN बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। ये परिहारा का सांखो गांव है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ से सांखो गांव स्टार्ट होती है और यहीं पर 2-3 दिन पहले जो हमारे बीच के पत्रकार सुभाष कुमार थे, सच बोलने की जो है उनको सजा मिली है। अपराधियों द्वारा उनकी हत्या की गई है, लेकिन इस पर जो है हमारे बेगूसराय SP ने कहा है कि बहुत जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगी। और देखना तो यही होगा कि हमारे पुलिस कप्तान जो है बेगूसराय के, वो किस तरह कार्रवाई करते हैं। गिरफ्तारी की भी पूरी तरह से आश्वासन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी सज़ा मिलेगी कि जनप्रतिनिधि और पत्रकार पर हाथ डालने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उसकी सांखो गांव का ये पंचायत भवन है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और आए दिन जो इस तरह घटना होती है उस पर इनका क्या कहना है। जिस तरह 3-4 दिन पहले की बात है, पत्रकार की जो हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कि ऐसा तो नाजायज होगा, बहुत ही नाजायज। अच्छा, ये लोग तो मतलब बहुत ही जिसे बोलता है वो नाजायज किया है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। माहौल तो खराब है, सब आदमी मतलब परेशान है यहाँ से जी। अच्छा, एक चीज़ हमने आपसे जानना चाहते, क्या वजह होगी जिस वजह से अपराधियों इतनी खलबली मच गई थी? अब ये तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ये तो सोचे शादी था, शादी में ना सोच रहे थे लड़की के बीच में, उनको मना करने पर उसने हत्या कर दिया। अच्छा, यही जाने हैं हम लोग तो। अब की कुछ लोगों का कहना है कि शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार ये जो है मुहिम चला रहे थे, क्या कितनी सच्चाई है? वो तो शूटर है ही है। अच्छा, जिसने इस तरह का वादा दिया है? जी, वो शूटर था। अच्छा, तो यही बगल के ये सगरपुरा के। अच्छा, विशेष तो हम लोग नहीं जानते। थाना का यहाँ का जो थाना है, सहायक थाना, उसकी क्या भूमिका, कैसी है उसकी भूमिका इस गांव के प्रति? गांव की प्रति तो उसका सही है, आते जाते हैं, गश्ती में रहते हैं, लेकिन अब उस दिन तो यहाँ नहीं थे, बाद में आए, तो बाद में आने से उसका तो जान चला गया, तो बाद में आके क्या करेंगे वो। अच्छा, एक मान लीजिए वो पत्रकार हैं, आम पत्रकार, आम लोग और जनप्रतिनिधि, ऐसा देखा गया है कि किसी को भी टारगेट बना लेते हैं। क्या आप लोग कहना था कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? व्यवस्था तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे आप लोग जिला प्रशासन सरकार से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ सुरक्षित रखा जाए, जनता को सही से रखा जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। सरकार क्या करेगी? सरकार तो मान लिया कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तो ऐसे हो रहे हैं। सरकार उस पर टाइट रहते, उसको पकड़ के, हम तो कहते उसको पकड़ के सजा होना चाहिए, मार दिया जाए उसको जान से मार दिया जाए, उसको फांसी होना चाहिए ना ऐसा आदमी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेगूसराय परिहारा सांखो गांव में अभी मैं मौजूद हूँ। शहीद स्वर्गीय सुभाष कुमार पत्रकार के घर पर पिछले दिनों अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। घर से मात्र चंद दूरी पर, मुश्किल से 20 से 25 कदम होगा, गांव में ही शादी समारोह से भोज खाकर आ रहे थे, जैसा कि उनके परिजनों का कहना है।
और पूर्व से ही घात लगाए हुए अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा कहा जा रहा परिजनों को के द्वारा कि पहले से ही बालू माफिया, शराब माफिया के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी कि हर हाल में निष्पक्ष पत्रकारिता मुझे करनी है, जिसको लेकर अपराधियों में खौफ का मंजर था और अपराधी कहीं से भी नहीं चाहते थे कि उनके रास्ते में इस तरह की रुकावट आए। जिस तरह से सुभाष कुमार लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, पंचायत चुनाव में भी बहुवारा पंचायत से वो जो है लगातार अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के बदौलत पत्रकार की जो एक भूमिका होती है, समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाना, गरीब तबके के लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना, हर तरह की सुविधा मुहैया करवाना, सरकार जो रूल बनाती है उसको लागू करवाना, और उस चीज़ को लेकर वो जो है लगातार चल रहे थे। और इस वजह से अपराधियों में खौफ का माहौल था। और आज ये समय आ गया है कि सुभाष कुमार के परिजनों को कोई देखने वाला नहीं है। उनसे पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन कोई भी आश्वासन पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने भी कहा था 24 घंटे में उस अपराधी की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। इसको लेकर पूरे परिजनों में और पूरे गांव में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। परिजनों का साफ तौर कहना है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को भगवान भरोसे, अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही सुभाष कुमार का घर है, आवास है। क्या है, आपको तस्वीरों में दिख रही है कि पत्रकारिता लगभग 4 से 5 साल से कर रहे थे, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। तो समाज का ये कर्तव्य बनता है कि उसके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए समाज भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, आगे बढ़ के हिस्सा ले। उसे FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन देखना तो यही होगा। यहाँ तक इन लोगों की सुरक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। परिजनों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जो पास की OP है, उन्होंने नंबर दिया है कि कभी कोई समस्या हो फ़ोन कर दीजिए, 2 से 3 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन ये कहाँ का न्याय है? एक तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है और दूसरी तरफ सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं। परिजनों का बुरा हाल है, दहशत में जी रहा है। लेकिन घटना घटने के बाद 1 से 2 दिन तक सभी लोग आए, लेकिन अब कोई भी उनका पूछताछ करने वाला नहीं है, ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही जिला प्रशासन। देखना तो यही होगा कि कब तक इनको न्याय मिलता है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उनको फांसी होनी चाहिए, हो भी क्यों नहीं। चौथे स्तंभ को इस तरह से उखाड़ने का काम जो किया जा रहा है, जब तक जिला प्रशासन और सरकार इस पर कड़ा कदम नहीं लेगी, तब तक पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे। इन लोगों का कहना भी है कि इस गांव में जब तक सुभाष कुमार थे, तब तक लोगों को हर तरह से सुविधा मिलती थी, हर तक सुरक्षा मिलती थी। शायद आज यही वजह है कि सुभाष कुमार को रास्ते से हटा दिया गया है माफियाओं के द्वारा, अपराधियों के द्वारा। देखना यही होगा जिला प्रशासन और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किस तरह कार्रवाई होती है और इस पीड़ित परिवार को किस तरह का न्याय मिलता है। देखते रहिए इस फिल्म बेगूसराय। पत्रकार सुभाष कुमार की जो अपराधियों ने हत्या कर दी थी, क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ था? वो गए भोज खाने के लिए, लड़का पत्रकार था, भोज खाने के लिए गए। वहीं पर मतलब दूसरे के साथ झंझट हो रहा था। इनको बोला समझाने के लिए, ये समझौता करने के लिए गए, बस इसी से उलझ कर और घर आ रहा था, बस खींच कर घर के सामने मार दिया। ये तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, तो फिर इनकी दुश्मनी मतलब कैसे लोगों से हो सकती है? ये तो वार्ड से जीते ना,
अच्छा हार से जीते उसी दिन से और सचिव भी बन गया, अच्छा इसलिए मतलब विरोध करने लगा सब। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मतलब लगातार जो है बालू माफियाओं के खिलाफ और शराब माफियाओं के खिलाफ जो है ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या लगता है मतलब मतलब ये सच्चाई है? हाँ जी 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 मैडम आप बताइए, मतलब जिस तरह से आप सुभाष कुमार के बहन बताई जा रही हैं, क्या था पूरा मामला जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई है? मेरे भैया वार्ड में जीते थे और सचिव बने थे, इस वजह से मतलब सब इसको ये ईमानदार था, ठीक है, ईमानदार था और ईमानदार को सब कोई चाहता है, जिसकी वजह से कहीं भी कुछ भी होता था ये समझौता करने चला जाता था और समझौता करने में ही उसको हटा रहा था और उसके पास सामान था ये नहीं देखे थे भैया और घर आ रहे थे और जब देखा कि ये अकेला है तो इसको घसीट के लेकर और मतलब गोली मार दिया। अच्छा, एफआईआर वगैरह हुआ है इसमें? हाँ हुआ है। अच्छा, प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है अभी? अभी हम क्या समझेंगे प्रशासन को, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है जी तब तक हम क्या समझेंगे क्या कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक तरफ एसपी योगेंद्र कुमार तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो है बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, इस पर क्या कहना, क्या लगता है आप लोगों को? हम जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम लोग को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मेरे भैया तो अब चले गए, हम लोग अकेला हैं, हम लोग को कोई कमा खिलाने वाला नहीं है, तो जब तक भैया तो अब लौट नहीं आएंगे, लेकिन जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सरकार और जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग अनाथ हो चुके हैं। घर का बारिश एक ही था, वो भी चला गया, चिराग मेरा बुझ गया, अब हम लोग को कौन देखेगा। आए थे तो बहुत। अच्छा, किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या लगता है आपको उनके आश्वासन से? बोलते हैं सब यही मिलेगा मिलेगा, लेकिन जब तक मिल ना जाए तब तक हम कैसे समझेंगे कि मिल जाएगा। सब तो यही ना बोलेंगे मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तब ना समझेंगे। अभी तक जिस तरह से पुलिस प्रशासन की रवैया है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो क्या बताएं। चलिए जी, क्या था पूरा मामला, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे हुआ था। अच्छा जी, ये निडर बहुत ज़्यादा निडर था, ये किसी भी मामले में हमेशा मतलब सच्चाई के साथ रहता था और सच्चाई से मुखर होकर के कहीं भी बोलने का काम करता था। और हम लोग को नहीं पता था कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं, अभी तक मतलब जो मारा गया, मतलब जो मारा है वो अभी तक पकड़ाया नहीं है जी। प्रशासन से मेरा अपील है कि आप जल्द से जल्द उनको पकड़ें, ताकि हम लोग को मतलब हम लोग डरे सहमे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करवाई गई है? अभी तक तो मतलब प्रशासन ये बोले हैं सीपी मेहता साहब की जो थाना अध्यक्ष हैं कि आप जब फोन कीजिएगा हम 2 से 3 मिनट में आपके घर पर पहुंच जाएंगे। उनका ये आश्वासन था, वो अपना फ़ोन नंबर भी दिए हैं हमको। तो लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, सबसे पहले आप उस अपराधी को पकड़ के अंदर भेज दीजिए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो आम इंसान नहीं था, आपका पत्रकार बंधु था। और सबसे बड़ी बात है, पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ के होने के नाते आप उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए। स्थानीय सांसद अभी तक आए हैं मुलाकात करने के लिए? स्थानीय सांसद नहीं आए, एक विधान पार्षद हैं जो कि जिला पार्षद हैं अमित देव जी, वो हमेशा रहे हैं, डट के खड़ा रहे हैं। और विधायक जी आए थे सूर्यकांत पासवान जी, और मुखिया जी आए थे सरपंच साहब और ये समिति जी, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या दिलासा दिया? दिलासा तो सभी दिला देते हैं ना, लेकिन अभी तक कुछ प्रक्रिया कागजी, जब तक प्रक्रिया नहीं होता है हम लोग को कैसे भरोसा होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी तक प्रशासनिक आपके घर पे आते हैं? प्रशासन आते हैं तो नहीं, तो ये बताया गया है कि मतलब है ना, आप हम फ़ोन नंबर जारी कर दिए हैं आपको, जब ज़रूरत पड़े तो आप मतलब हमको 2 से 3 मिनट में हम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। बेगूसराय के पुलिस कप्तान से क्या आश्वासन मिला है आपको? उस समय तो हम नहीं थे, हम बेहोश थे पूरा, मेरा भाई गुजर गया था।
तो जैसा कि मतलब पिताजी मेरे थे वहाँ पर, तो आप लोग भी शायद वहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे, तो वो तो बोले थे कि 24 घंटा का अल्टीमेटम में हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसलिए मतलब उनसे विनती है जिला कप्तान से कि मतलब निश्चित रूप से आप जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करें। ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जैसा कुछ लोगों का कहना है, कुछ सूचना भी आ रही है कि लगातार बालू माफिया के खिलाफ और शराब माफिया के खिलाफ जो है निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, क्या थी सच्चाई? हाँ, ये सही बात है। अच्छा। किसी भी मतलब जो भी था ना, वो सच्चाई के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाने का काम करता था। ये पूरा सच्चाई के साथ रहता था हमेशा, झूठ को देखना नहीं चाहता था। ये हमेशा निडर था ये, और किसी से डरता नहीं था, क्योंकि ये लगता था कि हम एक सच्चा पत्रकार बन के उभरे। ये हमेशा रहता था इसके दिल में। घटना जो हुई है आपके आंखों देखा दिया गया। घर से लगभग कितनी दूरी पे इन्हें? घर से दूरी कहाँ, घर पर ही मार दिया। ये पूरा हम लोग का एक ही देहात के हैं टोटल। आगे सड़क। अच्छा अच्छा। ये घर के आगे सड़क, टोटल एक ही देहात का घर है सब। ये जो इनकी हत्या हुई है, इनकी हत्या होने से पहले भी इनके साथ कभी कोई झड़प या किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट हुआ हो? वो तो दिया गया है ना सना में। अच्छा, सना मतलब में पहले से भी आपसी रंजिश बहुत लोगों के साथ हो रही थी क्या? हाँ, वही प्रतिद्वंदी जो था ना, अच्छा अच्छा, वही जो इसको कहा हम धरती पर से तुमको उठा लेंगे, अच्छा अच्छा, मार देंगे। तभी जो है हम हमारे नजदीक बोला, तो हम बोले जो थाना पर सना लिख करके तुम दे दो, अच्छा अच्छा। तब बचाव होगा, कुछ होगा तो वही। ये पंचायत चुनाव हुआ था, उस बीच ये झड़प हुई थी? हाँ, पंचायत चुनाव के बाद, जीतने के बाद, अच्छा वार्ड कमिश्नर जब इसके पक्ष का आदमी जीता ना, उसके बाद वो झड़प किया। अच्छा, झड़प किया तो वो ये जो है हमारे इसको कहा हम धरती पर से तुमको उठा देंगे, मार देंगे, मर्डर करवा देंगे। ये हमारे नजदीक बोला, कुछ होता था तो हम चाचा थे, हमारे नजदीक को बोलता था। अच्छा, देखिए छोटा पापा ऐसे ऐसे बात है, तो हम बोले जो ठीक है, थाना पर जो है आवेदन लिखकर सना के तौर पर दे दो, जमा कर दो, अच्छा, तब तुमको कुछ होगा तो फंसेगा। अच्छा, तो बोला ठीक है, तो जाकर के आवेदन दिए हुए हैं, सना दिए हुए हैं पढ़ेरा ओपी। उसके बाद जो है फिर वार्ड सचिव में जीत गया। उस दिन से काम करवाना भी शुरू किया, कितना इंदिरा आवास को पास करवाया, अभी भी बन रहा है मुसहरियर में। अच्छा, उसके बाद जो है काम कराना स्टार्ट किया, उसको जलन होने लगा, तब वो जो है गांव का ही आदमी वो इस पर एम लेकर के जो है हत्या करवाया। अच्छा, उस दिन जिस दिन आप जो है पत्रकार सुभाष कुमार का लाश लेकर जब एसपी कार्यालय गए थे, तो एसपी के द्वारा क्या आश्वासन मिला था? एसपी साहब तो बोले जो आप संतुष्ट रहिए, हम आपको मदद करेंगे पूरा। ये सब बोले थे बेगूसराय में, उनके नजदीक, हमारे नजदीक। अच्छा, जो आपको हम मदद करेंगे, आप जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करके उसको कई फांसी की सजा हम दिलवाएंगे, ये बात हमारे नजदीक बोले। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी जिला प्रशासन की तरफ से जिस तरह से आश्वासन दिया गया था, जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था, उस पर आपको क्या लग रहा है? आश्वासन तो दिए, लेकिन हमको कहाँ कुछ बुझाता है, कहाँ गिरफ्तार कहाँ हुआ। अच्छा, बाहर से कुछ लोग सब बोलवाते हैं, सब हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन कहाँ कानून करवाए हम कुछ नहीं पूछते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं होता है, नहीं हम लोग को कुछ सुरक्षा मिलता है। मतलब उस दिन से हम लोग बोलते हैं, पत्रकार आते हैं, प्रशासन आते हैं, सब आते हैं, हम लोग बोलते हैं, और कुछ हम देखिए नहीं करते, क्या बुझेंगे।